आज है 21 नवंबर 2025, दिन है शुक्रवार। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की 10 बड़ी खबरें। अब हेलीकॉप्टर से पहुंचे कान्हा, बांधवगढ़ SDR। आपको बता दें मध्य प्रदेश में पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा की शुरुआत आज गुरुवार से हो गई है। टूरिस्ट 3 टाइगर रिजर्व कान्हा, बांधवगढ़ SDR के साथ इको टूरिज्म सेक्टर और स्पिरिचुअल सेक्टर में हेलीकॉप्टर में जा सकेंगे। सप्ताह में 5 दिन तक उड़ान रहेगी। बुधवार और गुरुवार को उड़ान नहीं है, इसलिए आज ट्रायल हो रहा है। इस दिन मंत्री, सांसद, विधायक समेत अन्य जनप्रतिनिधि हेलीकॉप्टर में बैठे, जबकि कल शुक्रवार से हेलीकॉप्टर आम लोगों के उड़ेंगे। 1 नवंबर को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सेवा की औपचारिक शुरुआत कर दी थी, लेकिन नियमित उड़ानें 20 नवंबर से शुरू होंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस कार्यक्रम में 20 नवंबर से हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत करने की बात कही थी, लेकिन शेड्यूल में आज का दिन शामिल नहीं है, इसलिए आम व्यक्तियों के लिए बुकिंग नहीं की गई है। 31 दिसंबर 2020 तक झुग्गियों में रहने वालों को पट्टा। आपको बता दें प्रदेश की शहरी सीमाओं में 31 दिसंबर 2020 तक सरकारी जमीन पर झुग्गी या मकान बनाकर रहने वाले भूमिहीन और आवासहीन परिवारों को आवासीय पट्टा देने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा अभियान शुरू किया है। इसके तहत आज से सभी नगरीय निकायों में सर्वे की कार्रवाई शुरू हो गई है, जो 13 दिसंबर तक जारी रहेगी। प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में सर्वे कार्य 20 नवंबर से 13 दिसंबर तक चलेगा। सूची 14 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। किसी भी आपत्ति या सुझाव के निराकरण के बाद 29 दिसंबर को अंतिम सूची संबंधित जिला कलेक्टर जारी करेगी। यह सूची संबंधित जिला कार्यालय की वेबसाइट और विभागीय वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहेगी। हर जिले में सर्वे दल गठित किए जाएंगे, जिनमें राजस्व अधिकारी प्रमुख होंगे और सर्वे के दौरान आधार KYC आधारित समग्र ID MP के 6 जिलों में शीतलहर, शाजापुर सबसे ठंडा। आपको बता दें पहाड़ी राज्यों में हो रही बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में सर्दी बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश में बीते 1 हफ्ते से कड़ाके की ठंडा पड़ रही है। पिछले 24 घंटे में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन समेत 15 शहरों का तापमान 10 डिग्री से नीचे रहा। शाजापुर 6.4 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रदेश में सबसे ठंडा रहा। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को भोपाल, इंदौर समेत 6 जिलों में कोल्ड वेव यानी शीतलहर चलेगी। अगले 2 दिन राज्य में अलर्ट है। वहीं राजस्थान के माउंट आबू में पारा 0 के करीब पहुंच गया है। राज्य के दूसरे इलाकों में भी तापमान सामान्य से 3 से 4 डिग्री कम है। हिमाचल प्रदेश में बीते कुछ दिनों में बर्फबारी कम हुई है, इसके बावजूद ठंडा काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। प्रदेश के 29 शहरों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक है। कई जिलों में आंगनबाड़ी भर्ती शुरू, 12वीं पास महिलाएं तुरंत भरें फॉर्म। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी में नौकरी करने का सुनहरा मौका सामने आया है। इस भर्ती के तहत 24 जिलों में 16,000 से ज़्यादा पद भरे जाएंगे। उत्तर प्रदेश बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग ने 12वीं पास महिला उम्मीदवारों के लिए राज्य में विभिन्न आंगनबाड़ी वर्कर पदों पर भर्ती हेतु आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। बता दें कि इच्छुक अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। केवल महिला उम्मीदवार आंगनबाड़ी भर्ती का फॉर्म भर सकते हैं। हर जिले के आवेदन की अंतिम तारीख अलग अलग तय की गई है, इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि समय से पहले अपना आवेदन जमा कर दें। राजस्थान चपरासी भर्ती के पदों को बढ़ाया जा सकता है। आपको बता दें राजस्थान में 4th ग्रेड भर्ती के पदों को बढ़ाया जा सकता है। इस पर राज्य सरकार चर्चा कर रही है। अगर ऐसा होता है तो 53,749 पद बढ़कर 60,000 से भी ज़्यादा हो जाएंगे। फाइनल रिजल्ट जारी होने से पहले पदों में बढ़ोतरी को लेकर फैसला लिया जा सकता है। राजस्थान बेरोजगार यूनियन के संयोजक रविंद्र चौधरी ने बताया कि सरकार ने सालों बाद 4th ग्रेड भर्ती का बड़ा फैसला लिया। इसके लिए सरकार ने 53,749 पदों पर 4th ग्रेड भर्ती की घोषणा की थी, जबकि कुल 80,000 पद स्वीकृत हैं। बता दें कि भजनलाल सरकार की ओर से निकाली गई 4th ग्रेड भर्ती के लिए प्रदेश भर में 24,75,000 युवाओं ने आवेदन किया था, जिनमें से 75% से ज़्यादा अभ्यर्थी क्वालिफाइड हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 19 से 21 सितंबर तक 3 दिनों में परीक्षा आयोजित की थी।
हाई टेंशन लाइन के लिए अब मिलेगा 200% मुआवजा। सरकार ने जारी किए नए नियम। आपको बता दें, प्रदेश सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए हाई टेंशन लाइन बिछाने के लिए अधिग्रहित भूमि पर मिलने वाले मुआवजे में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब खेतों में के ऊपर से 66 kV या उससे अधिक क्षमता की विद्युत लाइन डाली जाती है तो भूमि स्वामी को कलेक्टर गाइडलाइन के आधार पर 200% मुआवजा भुगतान किया जाएगा। पहले यह राशि मात्र 85% दी जाती थी। राजस्व विभाग द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि हाई टेंशन लाइन के लिए जहां जहां टावर स्थापित किए जाएंगे वहां टावर के चारों लेंग के भीतर आने वाली भूमि तथा उसके दोनों ओर 1 मीटर अतिरिक्त क्षेत्र का पूरा मुआवजा दिया जाएगा। हालांकि यह जमीन किसान के कब्जे में बनी रहेगी। अब कुत्ते के काटने से मौत पर मिलेगा 5 लाख रुपए का मुआवजा। कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला। आपको बता दें, कर्नाटक सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए घातक कुत्ते के काटने की घटनाओं से प्रभावित परिवारों के लिए मुआवजा पैकेज और आवारा कुत्तों के हमलों में घायल हुए पीड़ितों के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा की है। सरकार के नए निर्देश के अनुसार कुत्ते के काटने से मरने वाले व्यक्तियों के परिवार को राज्य सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। साथ आवारा कुत्तों के काटने पर सरकार की तरफ से 5,000 रुपए मिलेंगे। कर्नाटक सरकार ने यह फैसला आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक को देखते हुए लिया है। सरकार ने कहा कि स्कैन पर छेद और कट के साथ गहरे काले निशान या आवारा कुत्तों द्वारा कई बार काटने के मामलों में कुल 5,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इस रकम में से 3,500 रुपए सीधे पीड़ित को दिए जाएंगे और 1,500 रुपए इलाज से जुड़े खर्चों को पूरा करने के लिए सुवर्ण आरोग्य सुरक्षा ट्रस्ट को दिए जाएंगे। शहीद इंस्पेक्टर के भाई को मिलेगी एसआई की नौकरी। आपको बता दें, बालाघाट में नक्सली मुठभेड़ में शहीद इंस्पेक्टर आशीष शर्मा का राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार किया गया है। परिजनों ने उनकी पार्थिव देह को मुखाग्नि दी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव और कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने उन्हें कंधा दिया है। मुख्यमंत्री ने शहीद इंस्पेक्टर के छोटे भाई को सब इंस्पेक्टर बनने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा, सारे नियमों को शिथिल करते हुए एसआई बनाया जाएगा। 1 करोड़ की सम्मान निधि दी जाएगी। आशीष शर्मा के नाम पर गांव में एक पार्क और स्टेडियम बनाया जाएगा। सिंहस्थ और महाकाल मंदिर के लिए 5,020 सैनिकों की होगी भर्ती। आपको बता दें, प्रदेश सरकार सिंहस्थ 2028 की तैयारियों में जुट गई है। सिंहस्थ से जुड़े विकास कार्यों के अलावा आयोजन की सुरक्षा को लेकर भी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। सिंहस्थ के लिए 5,020 होमगार्ड्स सैनिकों की भर्ती की जाएगी। इसमें 4,532 जवान सिंहस्थ 2028 के लिए भर्ती होंगे, जबकि 488 जवानों की भर्ती महाकालेश्वर मंदिर की सुरक्षा के लिए की जाएगी। भर्ती का प्रस्ताव बनाकर होमगार्ड्स मुख्यालय ने राज्य शासन को भेज दिया है। मंजूरी मिलते ही भर्ती की जाएगी। नई भर्ती के बाद होमगार्ड से सैनिकों को सिंहस्थ की सुरक्षा के हिसाब से प्रशिक्षित भी किया जाएगा। अनाथ बच्चों को हर माह 4,000 रुपए देगी सरकार। आपको बता दें, मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया है कि राज्य के अनाथ बच्चों को हर माह 4,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए मंत्री परिषद ने मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में मिशन वत्सल्य योजना के प्रस्ताव पर मुहर लगाई है। मंगलवार को डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया। कैबिनेट में हुए निर्णय की जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने बताया कि मिशन वत्सल्य योजना के तहत राज्य के 33,346 अनाथ बच्चों को हर महीने 4,000 रुपए मिलेंगे। इसमें केंद्र सरकार की भागीदारी 60% होगी, जबकि 40% राशि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। इसके लिए सरकार ने प्रस्ताव के जरिए 1,022 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं।